हेलो मैडम, हाउ आर यू? व्हाट? हेलो मैम, हाउ आर यू? अबे दो कौड़ी के बुड्ढे, ज्यादा इंग्लिश बोलनी आ रही है क्या? कहीं से दो चार इंग्लिश के शब्द सीख लिए होंगे या हम लोगों को बात करते हुए सुन लिया होगा। तो तुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मुझे इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, मेरे अंडर कई सारे मजदूर काम करेंगे, तो यही सोच रहा है ना? तो बुड्ढे अपने दिमाग से ना ये ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। तू यहाँ मजदूरी करने आया ना, तो मजदूरी कर। नो मैडम, वो एक्चुअली क्या है कि मैंने तो सिर्फ आपका हाल पूछा है कि मैडम आप कैसी हैं, और आप तो नाराज होगी मुझसे। तू क्या मेरा रिश्तेदार लग रहा है या मेरा बाप लग रहा है जो मेरे से हालचाल पूछेगा? तू यहाँ पे काम करने आता है और तेरा काम ये है कि तेरे से बड़ा कोई इंसान यहाँ से गुजरे तो उसे सल्यूट कर, हाय हेलो हाउ आर यू, ये तुझे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आता है, मुंह बंद रख और अपना काम कर, जुबान कम और हाथ ज्यादा चला। देखिए मैडम, आप यहाँ की मैनेजर हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं, तो रोज मिलते हैं, जान पहचान तो हो ही जाती है। तो बस मैंने आपसे आपका हाल ही तो पूछा मैडम। आप नाराज हो रही है मुझसे? नाराज नहीं हूँ तो तेरी आरती उतारूं क्या? कितने दिनों से तेरे को काम दे रखा है, पूरी साइट को देख, अभी तक कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ। बस तुम्हें लगता है कि सुबह आ जाओ और शाम तक यहाँ टिक जाओ, दिहाड़ी तो मिल ही जाएगी, किसी को क्या ही पता चलेगा, सर तो यहाँ रहते नहीं और मैडम है वो कभी आती है कभी नहीं जाती, अपनी दुनिया में मगन रहती, यही समझ रखा है क्या? देखिए, मैं आपसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ और एक बेटी होने के नाते मैंने आपको आपका हाल पूछ लिया, तो मैंने कोई गलती तो नहीं की आपसे। क्या कहा तूने? बेटी? अरे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया? तू कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? और मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुझ जैसा बाप होगा मेरा। और ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत कर, रिश्ता बनाने की कोशिश मत कर। तुझे लग रहा है कि बेटी बोलूंगा तो पिघल जाएगी, दया खा लेंगी मुझ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम मजदूर हो, मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है? हमारी जो मर्जी आएगी हम तुमसे वो कराएंगे और तुम अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं खोलोगे। ठीक है मैडम, माना कि मैं यहाँ पे मजदूर हूँ, पर हूँ तो एक इंसान ना, है मैडम? इंसान ही इंसान के काम आता है ना। अब देखिए, मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। बस आपको मैंने हेलो हाय और हाउ आर यू ही तो बोला है मैडम जी, और मैंने आपको क्या बोला? भाई बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? यहाँ पे ना इंसानियत का ज्ञान मत दे ज्यादा, और इंसानियत का ज्ञान देने का तुझे इतना ही शौक है ना, तू पढ़ लिख के ना किसी स्कूल में टीचर होना चाहिए था। पढ़ा लिखा तो तू है नहीं, गवार है, अनपढ़ जाहिल। अब जो तेरी किस्मत में था तू वो कर ही रहा है ना। तू मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, तभी तो तू यहाँ पर आया है। और ना, तू जब तक मरेगा नहीं तो ये मजदूरी ही करेगा और हमारे टुकड़ों पे पलेगा। आगे बात तेरे समझ में? नहीं मैडम, आप बड़े लोग हो, हम गरीब आदमी हैं, मैं आपसे कोई मदद नहीं मांग रहा हूँ, बस मैंने तो हाल चाल पूछा आपका। हाल चाल मतलब तू हमारा हाल चाल पूछेगा? जब तक तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछेगा तो हम ठीक नहीं रहेंगे क्या? हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि दो कौड़ी का मजदूर मुझसे मेरे हाल चाल पूछेगा? तू भूल गया क्या मैं किस पोस्ट पे और तू कहाँ है? सुन, जमीन और आसमान ना कभी एक नहीं हो सकते, तो अपनी औकात मत भूल कि तू मजदूर है, तो यहाँ पे काम कर, समझ गया ना? फालतू का ज्ञान मत बखार यहाँ पे। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या चल रहा है ये सब? अभी तक साइट का काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? सर, साइट का काम तो पेंडिंग रहेगा ना। ये बुड्ढा यहाँ पे खड़े होकर बस इंग्लिश में पटर 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 किए जा रहा है, हाथ कम जुबान ज्यादा चला रहा है, तभी तो काम इतने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या अंकल जी, आपको इंग्लिश बोलनी आती है? जी सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, और बस मेरी ये मजबूरी है कि मैं यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने कब इंग्लिश बोलनी सीख ली? अरे सर, मैं बताती हूँ इस बुड्ढे ने कहाँ से इंग्लिश बोलना सीखा। हम लोग आते जाते बात करते हैं तो उसने सुन लिया होगा, बस आपको इम्प्रेस करने के लिए दो चार शब्द बोल दिया और कुछ नहीं। अबे बुड्ढे, अंधा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? तुझे पता नहीं है क्या, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो ना तो किसी तीसरे को अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तू यहाँ पे काम करने आया ना तो काम कर, फालतू का बकवास मत कर। वेट अ मिनट देविका, क्या तरीका है बात करने का? अरे मैं अपनी कंपनी में, अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी मजदूर से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता। तुम कौन होती बात करने वाली? तुम्हें मैंने 10 बार समझाया है कि हर इंसान से तमीज से बात करा करो। और हाँ, 2 दिन पहले तुम्हें काम दिया था मैंने, मुझे ट्रांसलेटर की नीड थी, राइट? तुमने ढूंढ लिया? नहीं ढूंढा होगा। सर, मैं ढूंढ रही हूँ, जैसे मुझे मिल जाएगी ना ट्रांसलेटर, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तुम्हें पता, सुबह से 5 बार मेरे पास कॉल आ चुकी है क्लाइंट की, और मुझे ट्रांसलेटर की इमीडिएटली अभी की अभी नीड है, लेकिन नहीं,
तुम्हें काम तो अपना करना नहीं है, दूसरों के ऊपर सिर्फ ताने मारने हैं, उल्टा सीधा बोलना है। ये लो, अभी भी कॉल आ रही है, क्या करूं मैं? एनीवे, अब बात तो करनी पड़ेगी। हेलो, अरे सर मीटिंग तो कल होने वाली थी ना, लेकिन अभी 5 मिनट में कैसे? अभी के अभी जरूरत है ट्रांसलेटर की? नहीं नहीं सर, डील कैंसिल मत करिए, मैं अभी इमीडिएटली अरेंज करता हूँ ट्रांसलेटर। हाँ ओके सर, डील कंफर्म रखना जी। थैंक यू सर। क्या करूँगा? सुना तुमने अभी? 2 दिन पहले तुम्हें जो काम दिया था, अब वो 5 मिनट में करके कहाँ से दोगी तुम? मैं 10 बार कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुना करो। मुझे अभी इमीडिएटली तेलुगु ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, वरना ये 5 करोड़ की डील हमारे हाथ से चली जाएगी। क्या करूँ मैं? सर अगर आप कहें तो मैं बात करूं उनको उनकी भाषा में, मुझे भाषा आती है। अंकल जी, आप क्लाइंट से कैसे बात करेंगे? वो अदर स्टेट का क्लाइंट है, उसे तेलुगु लैंग्वेज समझ आती है। सर मैं काफ़ी भाषा बोल लेता हूँ, और ये वाली भाषा ना मैं बोल लूँगा। पक्का? हाँ सर। ठीक है अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस 5 मिनट में मैं आपके ना अभी उनसे बात करवा देता हूँ, आप बात कर लेना प्लीज़। जी सर। अबे ओ, अपनी बकवास बंद कर। मतलब नशा वशा करके आया क्या? कुछ भी बोले जा रहा है कि मुझे आती है भाषाएं बोलनी। सर ये इसको ना कुछ नहीं आता, बस आपके सामने खड़े होकर ना डींगे बखार रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलते हैं सर। शट योर माउथ देविका, ज्यादा बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बता रहा हूं मैं। 2 दिन दिए थे ना तुम्हें ट्रांसलेटर ढूंढने के लिए, नहीं हुआ ना काम? अब चुपचाप मुंह बंद करके खड़ी रहो, एक शब्द मत निकालना अपनी जुबान से, बता रहा हूं। अंकल जी प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, ये डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी बहुत लॉस में चल रहा हूँ, अगर ये डील चलेगी ना तो मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। आप प्लीज इस क्लाइंट से बात करिए, ये लीजिए। ओके 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 सर, डन डन। लो सर, आपकी डील डन होगी सर। थैंक यू सो मच अंकल जी, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा हमेशा। जबकि ये काम तो मैंने देविका को दिया था कि ट्रांसलेटर ढूंढ के लिया है, लेकिन वही कहावत कहते हैं ना कि हीरा कोयले की खान में छुपा हुआ था और मैं दर दर ढूंढ रहा था। थैंक यू सो मच अंकल जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने इतनी अच्छी लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस कहाँ से बोलनी सीखी? एक्चुअली सर वो क्या है कि मैं अपने टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे, तो मैं हर क्लाइंट से उनकी भाषा में बात करता था। मेरा बिजनेस पार्टनर था सर, वो मुझे धोखा दे गया और मेरी सारी मार्केटिंग, सारे शेयर्स उसने सब अपने हैंड ओवर कर लिया, और मुझे उसने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। साहब मैं क्या करता, मजबूर था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मुझे वो फैक्ट्री छोड़नी पड़ी, और मजबूरी में मुझे कोई काम मिला नहीं, अपना पेट पालने के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़ी साहब। लेकिन आई एम ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा हूँ साहब मैं, बहुत अच्छा। वो तो मैडम ने मुझे मजदूर समझ लिया कि मैं मजदूर हूँ। कोई बात नहीं सर, बच्ची है, गलती होगी इससे, पर सर मैं पढ़ा लिखा हूँ काफ़ी। अंकल, जो आपकी कंपनी का इतना बड़ा लॉस हुआ था, अगर उसको मैं कवर कर दूं तो? मतलब सर? मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी नई कंस्ट्रक्शन साइट है उस पे एज अ ट्रांसलेटर का काम आप करो, तो आप तैयार हैं ना काम करने के लिए? सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे ऊपर वाला दोबारा मौका दे रहा है अपना कुछ करने का, तो सर मैं आपके साथ रह के करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो मॉर्निंग में मिलते हैं 11 o'clock? हाँ सर, श्योर श्योर। ठीक, थैंक यू। चलिए। हे ऊपर वाले, तेरी भी लीला परम्पार है। तू भी इंसानों का ना इम्तिहान लेता है, पल में गिरा देता है, फिर देखता है कि उसके अंदर हिम्मत है कि नहीं है। जिस इंसान में हिम्मत होती है ना, वो अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। बस अपना इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर। तेरी बहुत कृपा है बाबा।